आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। साइबर क्राइम टीम, साइबर थाना और पीजीआई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित और एडीसीपी क्राइम वसंत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीजीआई थाना क्षेत्र के अपार्टमेंट के पेंट हाउस से गिरफ्तारी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह श्रीलंका, सिंगापुर और दुबई और फिर लखनऊ से संचालित हो रहा था। यह गिरोह अन्ना रेड्डी गेमिंग ऐप के माध्यम से जालसाजी करता था। गिरोह कुछ हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को जाता था। विशाल यादव उर्फ प्रिंस यादव, सरगना समेत 15 लोग गिरफ्तार। पूरे देश से कंप्लेंट थी इनकी। साउथ इंडिया के लोग इनके सॉफ्ट टारगेट पर थे। 12 लोग बिहार और अन्य अलग अलग राज्यों से हुए जालसाज गिरफ्तार। करोड़ों की ठगी की गई इस गिरोह द्वारा। 1 महीने से लखनऊ में कर रहे थे काम। अन्ना रेड्डी एप्लीकेशन से ऐप चलाते थे। 2 फ्लोर में 6 कमरे, इसमें चलता था रैकेट। जालसाजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली थी, जिसमें श्रीलंका, सिंगापुर और दुबई की बातें सामने आई हैं। 200 से ज्यादा कंप्लेंट है इस गिरोह के खिलाफ। पीजीआई थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट के पेंट हाउस से साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के बारे में जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर साइबर सेल, साइबर थाना, पीजीआई थाना पुलिस द्वारा मौके पे पहुंच के चेक किया गया तो पाया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो बेसिकली पहले श्रीलंका से संचालित होता था, फिर सिंगापुर, उसके बाद से दुबई से संचालित होने लगा और फिर यहाँ लखनऊ से इसे संचालित किया जा रहा था। इसमें कुल 15 व्यक्ति अरेस्ट हुए। इनके कब्जे से हमको भारी मात्रा में तमाम सामान इनके कब्जे से मिला है। इसमें 70 मोबाइल, 11 लैपटॉप, 9 लैपटॉप का चार्जर, 16 मोबाइल, 15 बोर्ड चार्जर आदि सामान इनसे भारी मात्रा में मिला है। ये बेसिकली अन्ना ऐप जो एक गेमिंग ऐप है, उसके माध्यम से ये ऐप लोगों को डाउनलोड कराते थे। डाउनलोड कराने के पश्चात इसमें गेम खेलने के लिए ये प्रोत्साहित करते थे और उसमें जो पैसा मिलता था, इस अकाउंट में एक फेक अकाउंट, फेक आईडी पे बनाया गया अकाउंट में ये पैसा जमा कराते थे और फिर उस पैसे को जो इनका अंतर्राष्ट्रीय सरगना है, कुछ हिस्सा उनके पास जाता था, कुछ अपने पास। बेसिकली गेमिंग ऐप में ये अपने हिसाब से एक्सेस इनके पास रहता था, तो जितना चाहते थे किसी को जिताना, हराना, कितना जिताना है, कितना हराना है उनको, ये सब एक्सेस इनके पास रहता था। उसके हिसाब से ये चीज़ों को करते थे। इनका जो गैंग लीडर में है वो बेसिकली कई नामों से जाना जाता था। गनी में विशाल यादव उर्फ प्रिंस यादव, और ये लगातार विदेशों की भी इसकी जर्नी की गई। इनके विरुद्ध जो मोबाइल के इनसे जानकारी जो मिली है कि 69 शिकायतें, 69 कंप्लेंट्स मोबाइल में मिली और 157 इनके चेकबुक से मिले। अर्थात इनके खिलाफ लगातार पूरे देश से कंप्लेंट किया जा रहा था। ये बेसिकली साउथ को ही अपना टारगेट बनाते थे। ऐसे तो पूरे देश में ये काम करते थे, लेकिन साउथ के लोगों को ये इनको साफ टारगेट लगते थे तो वहाँ बनाते थे। इस गिरोह में जो 15 लोग जो पकड़े गए हैं, इसमें से 12 व्यक्ति बिहार के हैं, एक लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का, एक देवरिया डिस्ट्रिक्ट का और एक भोपाल का रहने वाला है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये काम करते थे। करोड़ों रुपए की इनके द्वारा ठगी की गई और ये जो अकाउंट इनके पुलिस द्वारा फ्रीज करा दिया जाता था, उस अकाउंट को ये छोड़ करके फिर दूसरे अकाउंट को शुरू होते थे और लगातार अपना नंबर भी बदलते रहते थे। इनके मोबाइल्स के पीछे उस नंबर्स का डिटेल भी रहता था। तो ये बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से आज ये वर्षों से ये काम कर रहे थे। 1 महीने से लखनऊ को इन्होंने अपना अड्डा बना करके और यहाँ ये काम शुरू किया था। मुखबिर की सूचना पर इन टीमों ने आज दबिश दे करके इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। इस टीम का नेतृत्व हमारे एडीसीपी क्राइम द्वारा किया गया। एनएमसी के नाम पर लोगों को जॉब देने का खोल रखा था कार्यालय। गन्नी और प्रेस चलाते थे गैंग। मास्टरमाइंड दुबई में है जो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। घर से बाहर नहीं निकलते हैं जालसाजी करने वाले लोग। लखनऊ के रहने वाले नहीं है पकड़े गए जालसाज। लखनऊ में बढ़ रहा साइबर अपराध। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम।